राज ठाकरे का राजनाथ सिंह पर वार, कहा समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया है, राजनाथ सिंह को नहीं। राजनाथ सिंह ने पुणे की एक रैली में कहा था, राज ठाकरे का समर्थन उन्हें नहीं चाहिए, समर्थन देना हो तो वो गठबंधन में आए या बीजेपी में विलय करें। भीड़ से चुनाव लड़ रहे गोपीनाथ मुंडे को राजनाथ ने दिया समर्थन, एमएनएस कार्यकर्ताओं से कहा मुंडे का दें साथ। राज ठाकरे का बयान, मुंडे ने फोन करके मांगा था समर्थन, मेरा दिल साफ है, मैंने कहा मैं आपका समर्थन करूंगा। 17 अप्रैल को मराठवाड़ा की बीड़ सीट पर है चुनाव, एनसीपी से मिल रही है कड़ी टक्कर। शिवसेना में लौटे पूर्व सांसद मोहन रावले कुछ समय पहले शिवसेना छोड़कर एनसीपी में हो गए थे शामिल। वापसी के बाद बोले रावले, कहा शिवसेना के बिना नहीं रह सकता, ये मेरी नसों में बहती है। रावले की वापसी से शिवसेना को राहत, रावले के बाद और भी कई नेताओं ने बागी होकर पार्टी छोड़ दी थी। महाराष्ट्र में दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार अभियान थम गया, 17 अप्रैल को 19 सीटों के लिए होगा मतदान। 17 अप्रैल को कई दिग्गजों की सियासी किस्मत का फैसला, नांदेड़ से अशोक चव्हाण, बारामती से सुप्रिया सूले, सोलापुर से सुशील कुमार शिंदे हैं प्रत्याशी। हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, माधा, मावल, शिरूर, सतारा, कोल्हापुर, शिरडी, पुणे, सांगली, सतारा, अहमदनगर, रत्नागिरी मिलाकर 19 सीटों के लिए करीब 3 करोड़ 25 लाख मतदाता डालेंगे वोट। महाराष्ट्र में पहले चरण में विदर्भ की 10 सीटों पर हुआ था मतदान, 60% से ज्यादा हुई थी वोटिंग। राहुल गांधी ने शिरडी में किया साईं बाबा का दर्शन, महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण भी थे मौजूद। साईं मंदिर में करीब 20 मिनट तक रुके राहुल, 3 साल बाद पहुंच चुके साईं के दरबार में। शिवसेना का पीएम मनमोहन सिंह पर हमला, मुखपत्र सामना के संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने मनमोहन को बताया सबसे भ्रष्ट और अक्षम सरकार का प्रमुख। सोनिया गांधी पर उद्धव का हमला, कहा संजय बारू और पीसी पारख ने कोई नया खुलासा नहीं किया, सबको पता है कि सोनिया गांधी के आदेशानुसार सरकार चलाते हैं मनमोहन सिंह। उद्धव का बयान, 10 साल पहले बताया गया था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर त्याग किया है, पर वो सब दिखावा था। उद्धव ने मनमोहन सिंह को कहा मौनी बाबा, सामना में लिखा राहुल और सोनिया के हाथ की कठपुतली हैं पीएम। मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी, मोनोरेल की सेवा 8 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे हुई, अब सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मोनोरेल में सफर कर पाएंगे लोग। पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे की कमी, आज आधी रात से लागू हो जाएंगी नई कीमतें। तेजी के बाद सोने में आई गिरावट, 10 ग्राम सोने का आज का भाव रहा 29,155, चांदी ने भी खोई चमक। आज बाजार में बिकवाली रही हावी, सेंसेक्स 144 अंकों की गिरावट के साथ 22,484 पर हुआ बंद। निफ्टी पर भी दिखा दबाव, 43 अंकों की गिरावट के साथ 6,733 पर हुआ बंद। कल अबू धाबी में होगा आईपीएल का आगाज, चुनाव की वजह से देश से बाहर आयोजन। आईपीएल में कल पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। मुंबई में चुनाव 25 अप्रैल को है। आजकल चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स की चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा मांग है वो कोई नेता या फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक साधारण व्यापारी है। बीजेपी और शिवसेना के नेता इस शख्स को अपने आसपास देखकर बहुत खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि इन जनाब को देखने के लिए खूब भीड़ खींची चली आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन है ये शख्स।
हम कुछ साफ करें इससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। मुंबई के मलाड में बीजेपी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी चुनाव प्रचार के लिए निकलने वाले हैं, लेकिन लोगों का ध्यान कोई और ही अपनी ओर खींच रहा है। कोई इस शख्स के साथ फोटो खिंचवाने को बेताब है तो कोई 2 घड़ी बात करके ही खुश हो रहा है। यहाँ तक कि इनकी आरती भी निकाली जा रही है। दरअसल मुंबई में आजकल नरेंद्र मोदी जैसे दिखने वाले विकास महंते की काफी डिमांड है। यहाँ जो लहर है नरेंद्र मोदी जी की, उनके जैसा मैं दिखता हूँ। सिमिलर जब भीड़ में जाता हूँ तो लोग उमड़ पड़ते हैं, फोटो निकालते हैं। अभी आपने देखा है कोई सिग्नेचर लेते, कोई शेक हैंड करते, उनको कहीं एहसास हो जाता है कि मैं नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को शेक हैंड कर रहा हूँ। 52 साल के विकास महंते पेशे से स्टील व्यापारी हैं, लेकिन इस चुनाव ने मानो उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी है। वैसे देखा जाएगा तो ये मेरी ओरिजिनल ये है बॉडी लैंग्वेज है, मगर होता ऐसे है जब भी मैं अगर 4-5 बार अगर हाथ ऐसे कर दूं, 2 बार भी अगर मोदी जैसे हो जाता है उनके जैसा, तो उनको लगता है मेरी बॉडी लैंग्वेज उनके जैसी हो गई है। बीजेपी को भी इसका पूरा फायदा मिल रहा है। डुप्लीकेट मोदी को देखने के लिए खूब भीड़ आ रही है। देखिए, हमारा तो नारा है ना का जन जन मोदी, घर घर मोदी। तो हम तो सब जगह पर हर व्यक्ति को मोदी जैसा बनाना चाहते हैं देश में। मोदी की तरह दिखने वाले विकास एक बार मोदी से मिल भी चुके हैं। मोदी भी उन्हें देखकर चौंक गए थे। मुझे देख के वो भी चौंक गए। फिर उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप प्रचार कैसे करोगे, तो काफ़ी बातें हुई। तो प्रचार कैसे करोगे, तो ये सवाल तो उन्होंने मुझे किया, आज भी याद है। तो बस वो तो देख रहे होंगे कि काफ़ी टीवी पे कब से मैं दिख रहा हूँ, काफ़ी न्यूज़पेपर में मैं आया हूँ, तो उन्होंने देखा होगा। तो बस यही जवाब है उनके इस सवाल का। विकास नरेंद्र मोदी की चाल ढाल, हाव भाव सभी की हूबहू नकल करते हैं। बातें बनाने में भी उनका जवाब नहीं है, हर सवाल का साधा जवाब देते हैं। शरीर अलग है मगर विचार एक है उनका और मेरा, सोच एक है। तो चलता रहता हूँ और बस स्पीच देता हूँ तो उनको उनके विचार आगे रख के स्पीच देते रहता हूँ। लोग बहुत प्यार करते हैं। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। दक्षिण मुंबई से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मीरा सान्याल चुनाव प्रचार में दिन रात एक किए हुए हैं। उनका सामना कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा, शिवसेना के अरविंद सावंत और एमएनएस के बाला नांदगांवकर से है। आम आदमी पार्टी पहली बार साउथ मुंबई में मीरा सान्याल के जरिए अपनी लड़ाई छेड़ दी है। भारत माता की जय। मीरा सान्याल आई है, नई रोशनी लाई है। भारतीय कारोबार जगत का जाना पहचाना चेहरा रही मीरा सान्याल आजकल कड़ी धूप में गली कूचों में घूम घूम कर वोट मांग रही हैं। केजरीवाल केजरीवाल। मीरा को दक्षिण मुंबई सीट से अपनी जीत का पूरा भरोसा है। ये वास्तव में चुनाव है ही नहीं, ये एक चुनौती है हमारे देश के भविष्य के लिए, हम सब के बच्चों के भविष्य के लिए। मीरा सान्याल की वोट यात्रा 2 टांकी से शुरू होकर कुम्भारवाड़ा तक की है। रास्ते में मिल रहे हर शख्स को मीरा आम आदमी पार्टी की टोपी पहना देती हैं और हाथ जोड़कर वोट देने की अपील करती हैं। प्रचार में जान डालने का काम गिटार से निकल रहे स्वर और देशभक्ति के गीत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अब बदलाव की जरूरत है, देश को झाड़ू के साथ साफ करने की जरूरत है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हटाने की जरूरत है, तो आप आम आदमी पार्टी को, हमारे चुनाव चिन्ह झाड़ू को और मुझे मीरा सान्याल को एक मौका दीजिए। मैं आपको वादा देती हूँ, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मीरा सान्याल आई है। जनता के मन में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ज्यादातर लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। अभी जो काम है वो बहुत खराब है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इवन हर चीज के भाव बहुत बढ़ गए हैं, तो हर कोई एक चेंज चाहता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोले। मीरा सान्याल रास्ते में पड़ने वाले हर मंदिर और मस्जिद में भी गयी। एक कबाड़ी के परिवार के साथ फोटो भी खिंचाया, यानी जनता का मन जीतने की हर कोशिश। मीरा के चुनाव प्रचार में उनके पति भी एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह लगे हैं। हम लोग के बच्चे अभी 5 साल बड़े हो गए हैं और उनको माय डॉटर इज नाउ डॉक्टर एंड शी इज 25,
So she looks after our son. My son is 16. He just finished the exam, so it is much older. मीरा सान्याल आई है। पिछली बार इस सीट से बतौर निर्दलीय लड़ी मीरा सान्याल हार का स्वाद चख चुकी हैं, पर इस बार झाड़ू का साथ होने से उनके इरादे बुलंद हैं। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। चुनावी माहौल में किताबों की दुकानों पर नेताओं पर लिखी किताबें काफी मांग में रहती हैं। दुकानदारों की माने तो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी पर लिखी किताबें सबसे ज्यादा बिक रही हैं। मुंबई की बुक स्ट्रीट पर आजकल नेताओं पर लिखी किताबें काफी डिमांड में हैं। बुक शॉप पर आपको नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर लिखी किताबें खूब देखने को मिलेंगी। नेताओं पे जो किताबें लिखी गई है वो डिमांड में है, और पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी जी की किताबें और अरविंद केजरीवाल जी की किताबें जो है स्वराज, वो बहुत चल रही है। और मोदी जी की जो किताब है नामों करके है, फिर उनके ऊपर अभी काफ़ी सारी 6-7 किताबें आ चुकी है। फिर राहुल गांधी के ऊपर एक किताब आई है, वो भी चल रही है। और अडवाणी जी की जो किताब जो पुरानी जो है उसका भी डिमांड अभी आ गया है। चुनाव ने आम लोगों की दिलचस्पी इस तरह की किताबों में बढ़ा दी है। कुछ लोग वोट देने से पहले उम्मीदवार और पार्टी के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं। वी आर वोटर्स एंड हम लोग वोट करने वाले हैं, तो वी शुड डेफिनेटली जानकारी तो रखना ही चाहिए अबाउट जिनके लिए हम वोट करने वाले हैं, क्योंकि मेनली बिकॉज इन्फॉर्म चॉइस करेंगे अच्छी तरह से। इफ़ वी नो द पर्सन कंसर्न, तो फिर नेचुरली 5 साल के लिए वी आर इंश्योरिंग कि हमारी सरकार अच्छी होगी। कोई भी मीडिया से बुक्स, इंटरव्यूज ऑन टेलीविजन या डिबेट्स जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतने होते नहीं हैं, बट देन लाइक यू नो डिफरेंट पार्टीज के पॉलिटिशियंस डिबेट करें या रीड अबाउट देम, आई थिंक बुक्स इज अ गुड वे। दुकानदारों की माने तो नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की किताबें काफी डिमांड में हैं। जब किताब अडवाणी जी की किताब, जसवंत सिंह की किताब जब रिलीज होती है तब उस समय थोड़ी डिमांड होती है, उसके बाद में डिमांड कम हो जाती है। पर अब जबकि माहौल, इलेक्शन का माहौल जब नज़दीक आ रहा है, तो उन किताबों की डिमांड अभी फिर से दोबारा इंटरेस्ट जाग चुका है। किताबों की दुनिया में नेताओं का बोलबाला है, क्योंकि मतदाता मत देने से पहले अपने नेता के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में पढ़ना भी चाहते हैं। और इसीलिए मुंबई के बुक स्ट्रीट्स पर नेताओं पर लिखी गई किताबें काफी चर्चा में है। कैमरामैन गणेश के साथ अमृता शेडगे, मुंबई आज तक।